हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ की 14 वीडियो में आज हम यूनिट्स की बात करेंगे। जो मात्रक होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, यूनिट को कहते हैं मात्रक हिंदी में। और उसमें जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना, डेकामीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है बार बार भूल जाते हैं। साथ ही साथ में लीटर, मिलीलीटर और ये भी सब चीज़ें, और ये सारी चीज़ों को एक साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने लिख के रख रखी हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। इससे आगे भी होती हैं, 10 तक होती हैं, लेकिन आप केवल 7 तक पढ़ लीजिए, वही बहुत ज़्यादा काम की हैं। और क्या करना है इसमें, देखिए ये क्रम से लिखी हुई हैं, इसी क्रम में आपको लिखना है और इन्हें याद करना है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। आप इनको किसी भी समय लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मीटर मीटर लिखा हुआ है उस सबको लीटर कर दीजिए। तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, लीटर हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, यानी कि आप इस मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं बाई लीटर। ठीक है, और बाई ग्राम। ठीक है, बाई ग्राम भी कर सकते हैं, ग्राम। ठीक है, तीनों के लिए एक साथ है। तीनों के लिए क्या है, एक साथ। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, सबके लिए आपके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीके से सारे आप आंसर दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो अब प्रॉब्लम आती है कि हमको छोटा कौन है बड़ा कौन है ये समझ में आए। तो ये याद रखिए कि ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, स्मॉल है, और ये बड़ा है। ठीक है, क्लियर वाली बात। अब बस इसी को याद रखना है आपको कि यदि आपसे बड़े में छोटा पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है इनको, ये mm स्मॉल, mm, cm, dm, m, फिर यहाँ से बड़ा होना शुरू, तो कैपिटल DM। ये डे का हो गया कैपिटल D, और स्मॉल d जो है वो डेसीमीटर हो गया, डेसीमीटर और डेकामीटर। ठीक है, अंतर को ध्यान से समझिएगा। आज की केवल एक क्लास में आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं। तो देखिए जरा, 1 किलोमीटर में, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आगे से ये शॉर्टकट वाली लैंग्वेज यूज करूंगा। तो मिलीमीटर बताइए, या 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर बताइए, या 1 किलोमीटर में डेसीमीटर बताइए, या 1 किलोमीटर में मीटर बताइए। तो देखिए हम कैसे एक बार में काम करेंगे। जिसमें अभी हमको चाहिए ऊपर वाली चीज, किलोमीटर में चाहिए ना, तो बस इसको हटा दो, शेष काउंट कर लो वो कितने पे प्लेस पर है। तो मिलीमीटर चाहिए मुझको, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पर है, तो 1 के आगे 6 0 लगा दीजिए। 6 0, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। अगर सेंटीमीटर की बात करोगे, इसी में पूछा सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 5 0 आएंगी। क्लियर। अब जितनी जीरो होती हैं उसको आप साइंटिफिक मेथड में भी जानते हैं लिखना, 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको आप 10 की पावर 5 कह सकते हो। जितनी जीरो होती हैं 10 की पावर उतनी हो सकती है। ठीक है, यूं साइंटिफिक मेथड में भी आप कह सकते हैं। डेसीमीटर चाहिए किलोमीटर में, तो 1 2 3 4। ठीक है, 10 की पावर 4 हो सकता है। ऐसे ही मीटर चाहिए, मीटर, तो 1 2 3, तो 10 की पावर 3, या यूं कह सकते हैं कि 1000 मीटर। ठीक है, यही आपने याद किया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्लियर वाली बात आपको समझ में आ गई। यानी कि जब भी हम नीचे से ऊपर निकालेंगे, अब देखिए जरा, मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर बताना है साहब। 1 हेक्टोमीटर में क्या बताना है, सेंटीमीटर बताना है। हेक्टोमीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, तो 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, यानी 10 की पावर 4, या इसको कह सकते हैं 1 2 3 4। ऐसे 10,000 सेंटीमीटर होते हैं 1 हेक्टोमीटर में। अच्छा, अब ये मैं बार बार एक लेके चल रहा हूं, इसको आपको मान लीजिए करना है कि हमें तो साहब 23 हेक्टोमीटर में बताओ, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इस एक की जगह पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, या गुणा कर लीजिए, आप पहले एक के लिए ही लिख लीजिए 10,000, और फिर आप कर दीजिए उसमें किससे गुणा, 23 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बस इसी तरीके से आपको इनको करना है। आप समझना है कि बस जब बड़े में छोटा पूछा जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जा रहा है, तब तो ये पावर यहां प्लस की रहेगी। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे पूछ लिया गया, जैसे 1 मिलीमीटर में हेक्टोमीटर बताओ, अब उल्टा पूछ लिया, मिलीमीटर छोटा है और हेक्टोमीटर बड़ा है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, मिलीमीटर ये रहा और हेक्टोमीटर ये रहा, तो ऊपर से काउंट करो, अब मिलीमीटर को छोड़ देंगे, जिसमें पूछा है उसे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5,
5 हो गए, यानी 10 की पावर -5। पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और इस पावर को हल करना आपने सीखा है लास्ट वीडियोस में। कैसे करते हैं पावर को प्लस करने के लिए? 1/, कर देते हैं, यानी कि 1/1 के आगे 5 जीरो। क्लियर? क्लियर ये वाली बात? तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सेम प्रोसेस तरीके से निकालना है। अगर नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है, बड़े में छोटा पूछा जा रहा है, तो पावर प्लस की रहेगी, और ऊपर से नीचे यानी कि छोटे से बड़ा पूछा जा रहा है तो पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। जरा देखो क्वेश्चंस को मैं कैसे कह रहा हूं, और काफी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कह रहा हूं। सबसे पहले तो हम बड़े से छोटे की ओर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े से छोटे। ठीक है, बड़े से छोटे जब निकालेंगे तो देखो क्या क्या बन सकता है। 1 किलोमीटर में आप मिलीमीटर भी बताओ साहब, सेंटीमीटर भी बताओ साहब, डेसीमीटर भी बताओ, मीटर भी बताओ, डेकामीटर भी बताओ, हेक्टोमीटर भी बताओ। तो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? यानी 1 किलोमीटर के लिए शेष 6 आ गए। अब मैं मान लीजिए हेक्टोमीटर की बात कर रहा हूं। 1 हेक्टोमीटर में बताने साहब मिलीमीटर भी बताओ, सेंटीमीटर भी बताओ, डेसीमीटर भी बताओ, मीटर भी बताओ, डेकामीटर भी बताओ। तो यानी अब हेक्टोमीटर के लिए भी शेष 5 हो गए, ऐसे डेकामीटर के लिए भी शेष 4 हो गए, ऐसे मीटर के लिए भी शेष 3 हो गए। तो हर एक के लिए नीचे से ऊपर के लिए सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो लगभग 24 क्वेश्चन आपको ये करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक इसी तरीके से ऊपर से नीचे के लिए भी, यानी कि 1 मिलीमीटर में साहब आप सेंटीमीटर भी बताओ, डेसीमीटर भी बताओ, मीटर भी बताओ, डेकामीटर भी बताओ, हेक्टोमीटर भी बताओ, किलोमीटर भी बताओ। तो केवल 1 मिलीमीटर के लिए इतने सारे आ गए। क्लियर ये वाली बात? और ये कई बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है जरा देखिए, मैं किस तरह से अब आपको सिखा रहा हूं। ये प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिएगा आप। अब आप देखिए सारे आंसर्स अपने आप देंगे, अपने आप देंगे। बस इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको अपने मन में पढ़ लीजिए। आंख बंद करके भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है साहब। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आंख बंद करके आपको याद होने चाहिए। तो अब आपको देखो जरा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 4 मीटर में और डेसीमीटर बताओ कितने होंगे। तो आपको दिख रहा है कि मीटर आता है 4 पर, डेसीमीटर आता है 3 पर, 1 का गैप है, यानी 1 0 लगा दीजिए। और गुणा किसका कर लेना है? 4 का, क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है। तो 40 डेसीमीटर आपका हो गया आंसर 4 मीटर में। क्लियर है वाली बात? एक और आंसर दीजिएगा जरा कि 1 हेक्टोमीटर में, फटाफट से बताना सेंटीमीटर कितने होंगे। उधर मत देखो, केवल यहीं पर ध्यान दो। हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर की बात पूछी जा रही है, तो हेक्टोमीटर आता है 6 पर और सेंटीमीटर आता है 2 पर। तो 2 पर आता है, ये 6 पर है, तो कितने का अंतर हो गया साहब? अंतर हो गया आपका 4 का। तो 4 यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर वाली बात? तो आपके समझ में आ गए होंगे ये सारे। अब आप इसको कहेंगे कि सर ये याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, तो इसकी छोटी सी ट्रिक लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिएगा, एक पोएम के रूप में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी से मीटर तक दौड़ लगाएंगे। मेरे पास पूरे मैथमेटिक्स के लिए पोएम है, पूरे मैथमेटिक्स के लिए। एक लाइन खत्म हो गई है। मिली, सेंटी, डेसी से मीटर तक दौड़ लगाएंगे, मिलकर बोलो डेका, हेक्टो और किलो याद हो जाएंगे। किलो याद हो जाएंगे। ये हमारी भैया पोएम ले लो। ठीक है, ये 4 लाइन की पोएम आपको याद भी हो जाएगी। और अब आपको दिमाग में बस यही रटना बार बार, मिली, सेंटी, डेसी से मीटर तक दौड़ लगाएंगे। मीटर आ गया 4 पर भैया, डेसी चाहिए तो ये आ गया, सेंटी चाहिए तो ये आ गया। ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, आंख बंद करने पर आप इसको देख पाए। मिली, सेंटी, डेसी से मीटर तक दौड़ लगाएंगे और मिलकर बोलो डेका, हेक्टो, किलो याद हो जाएंगे। तो ये क्रम से लगे हुए हैं सभी। ठीक है, और अब आप इनको याद भी कर सकते हैं इजीली। तो आई होप सो कि अब आपको कोई भी प्रकार का यूनिट कन्वर्जन जो है वो अब पर प्रॉब्लम नहीं लगेगा, और अब आप आसानी से कर पाएंगे यूनिट कन्वर्जन को। तो आई होप सो कि आपके समझ में ये वीडियो आ गई है, और मुझे नहीं लगता कि अब आप इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे। आप मान लीजिए यहीं से बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में चल रहा है, और मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि 1 किलोमीटर में आपको डेसीमीटर बताने हैं साहब, तो बताइए। तो किलो से लेकर के और डेसी तक वो आपको पहुंचना है, तो उसके बीच में कितने आ गए? 1 2
और 3 4 4 आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से भी देख लीजिए, 1 2 3 4 आ गए, तो 10 टू द पावर 4। क्लियर है वाली बात। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बस ये याद रखना है कि जब बड़े मात्रक में छोटा पूछा जाएगा तो पावर जो है वो प्लस की है, और अगर छोटे में बड़ा पूछ लिया गया, 1 डेसीमीटर में किलोमीटर आपसे पूछ लिया गया, तो यही क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि छोटे से यानी ऊपर से नीचे पूछेंगे तब तो पावर माइनस की, और नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो पावर कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। अब आपको मेरे ख्याल से सवालों को करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब भी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें दी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 740 ग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलो 300 ग्राम अनाज लेकर के रामू जा रहा था। अब कितना अनाज था उसके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये सबके लिए काम करेगा। अब यहाँ आप मीटर की बजाय क्या लगा लो, किलोग्राम लगा दो, केजी लगा दो साहब। तो किलोग्राम में क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। यहाँ आएगा ग्राम, मीटर की जगह पर ग्राम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3, यानी 1 के आगे 3 0, तो ये आपके ग्राम हो गए 1 किलोग्राम की जगह पर, ठीक है। तो 1 केजी में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है वाली बात। अच्छा, एक बात और कहना चाह रहा था मैं बच्चों, कई बार इस तरह से लिखा होता है किताब कॉपियों में किलोग्राम को, तो आप किग्रा पढ़ते हैं, कई बच्चे किग्रा पढ़ते हैं, किग्रा ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसको फुल फॉर्म में लिखिए। उन्होंने स्पेस कम होने की वजह से उसको शॉर्टकट में लिखा है, ये लिखा हुआ है किलोग्राम। क्या लिखा हुआ है, ये किलोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको किसी भी प्रकार के यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियोज आप तक पहुंच जाए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारी और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट या सी टेट वगैरह की, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में ये बहुत सहायता देंगी। आगे आपको फर्दर हमारे बहुत सारे सीरीज़ में क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके जानने वाले लोगों के लिए ये चैनल पर पड़ी जो वीडियोस हैं ये उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं, तो उनको चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। और इसी प्रकार से चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।